धनतेरस, नरक चौदस, रूप चौदस, फिर रूप चौदस के बाद में दीपावली, दीपावली के बाद में गोवर्धन पूजन, फिर दूज। इससे 5 दिन तक दीपावली महापर्व को मनाया जाता है। ये तो हो गई मनुष्य की, मानव की दीपावली। इसी कार्तिक के महीने में आपके लिए और हमारे लिए भी दीपावली पर्व आता है, तो देवताओं के लिए भी दीपावली आती है। आपकी और हमारी जो दीपावली है वो ये कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ जाती है, और देवताओं की जो दीपावली है वो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और भी अनेक पुराणों में कार्तिक के महत्व का वर्णन है। किस कार्तिक की महत्वता क्या है? दामोदर मास की महत्वता क्या है? ऐसा क्या है इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास में, जिसके अंतर्गत भगवान शंकर की आराधना करी जाए, कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी जाए, लक्ष्मी की आराधना करी जाए, श्री हरि नारायण की आराधना करी जाए। भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना कर कर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। क्या नहीं मिल सकता? जरा विचार करिए। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो 5वीं गण के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली कहते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर पंचमी नहीं पढ़ना, किसी ने कहा ऐसा तो करना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। और दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? तीसरा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। तुलसी के जड़ में, तुलसी के पौधे में जल अवश्य समर्पित करें। एक दीपदान तुलसी के पौधे से थोड़ा सा दूर अवश्य करना चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है तुलसी के गमले में ही दिया रख देते हैं और तुलसा महारानी पूरी कुमला जाती है। अब तुम्हारी सास बेटी हो कुर्सी पर, उसकी साड़ी के पास में दिया धर दो। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं। और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा? इतने में राजा बलि ने कहा, बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर
दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया, इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो, तब उसका पुण्य बढ़ जाता है। एक बार दिवाली पर दिया नहीं लगाओगे चल जाएगा, धनतेरस के दिन नहीं लगाओगे चल जाएगा, पर यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चूक गए तो फिर वो दिया का कोई फल नहीं, फिर इसका कोई अब पाटला देवी का नियम था रोज यमुना जी के घाट पर जाना, दीपदान करना। एक दिन संत मिल गए, कृपा करी संत, क्या बात है, क्यों रोती? पाटला देवी कहती है मेरी बेटी के घर संतान नहीं। अगर सावन की पूर्णिमा के दिन तुम्हारी बेटी ब्राह्मणों को भोजन कराएगी, उसके घर में औलाद होगी, संतान। अब पाटला देवी ने कह दिया अपनी बेटी से कि जाओ कराओ। बेटी ने ब्राह्मणों का भोजन कराया। नंद बाबा यशोदा ने खीर मालपुआ बनवाया। खीर मालपुआ बनाकर जैसे ही नंद बाबा परोसे, फिर यशोदा जी आ गई। अब यशोदा तो यशोदा, और माता यशोदा इतना घूंघट कर कर जैसे खीर मालपुआ परोसने के लिए चली, इतने में जितने संत भोजन कर रहे थे, सारे संतों ने सोचा ये इतना सारा घूंघट ली है तो ये नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद, नंद बाबा के तो बाल सफेद, ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। अब छोरे की बहू दिख रही है तो इनके घर में कोई छोरा नहीं दिख रहा, तो सारे संतों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। जैसे पुत्र बहू ने का आशीर्वाद दिया तो यशोदा जी ने पल्लू ऊंचा कर लिया। जैसे ही पल्लू ऊंचा करा, पल्लू ऊंचा करते से सारे बाबाओं ने एक दूसरे को कोनी मार के कहा इसका भी बाल सफेद है, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। इतने में सारे संत जब बात करे तो नंद बाबा ने कहा रे बाबाओं, तुमने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की, औलाद कहां से होगी? इतने में संत बोले हमने भोजन करते करते आशीर्वाद दिया है तो पुत्र तो आएगा, भले कहीं से भी आए। और वही हुआ। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। और महाराज रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई बेटा। और जब भगवान हुए थे, भगवान जब प्रकट हुए तो पाटला देवी ने पत्र लिखा था, बेटी नवासे का दर्शन नहीं कराएगी, मेरे नाती को लेकर नहीं आएगी। बेटी नाती को लेकर गई थी। आज भी हिंदू धर्म में वो दिन डोल एकादशी कहलाती है। यहाँ पर होती है डोल एकादशी, जिस दिन डोले में बैठकर भगवान कृष्ण को लेकर यशोदा अपनी माँ के घर गई। और जब माँ के घर पहुंची, माता ने पानी उतारा तो बेटे को दर्शन करने को कहा। यशोदा जी बोलती हैं, पाटला देवी बोलती है मुझे बेटा तो दिखा कैसा है। जो पल्लू हटाया माँ ने, पल्लू हटाते से पाटला देवी ने लोटा तो रख दिया नीचे कलश को, और कलश को नीचे रखकर बोली पहले ये बताइए तेरी औलाद है? इतने में यशोदा जी बोली और किसी दूसरे की औलाद है? ये तो मेरी नहीं पूछ रही। क्यों माँ तूने ऐसा प्रश्न क्यों करा? यशोदा जी पूछी। पाटला देवी बोली तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कोयले की खदान कहां से आई? अरे माँ आधी रात को पैदा हुआ था 12 बजे, इसलिए काला है। तो काला क्यों हो गया? माँ इतनी रात को कोई लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा, इसी में चिपक गया। यशोदा जी बोली अरे ओ। पाटला देवी कहती है बेटी क्यों झूठ बोलती है? आधी रात को चांद तो निकला था वैसा हो जाता। तो फिर बोली माँ इतने बुढ़ापे में 55 साल की उम्र में मेरे स्तनों में दूध नहीं आया तो इसको गाय का दूध पिलाया, और मेरी यहाँ एक भी गाय सफेद नहीं, सब काली। इसलिए यशोदा जी की माँ बोली बेटी दूध तो सफेद निकलता है, वैसी हो जाती। आखिरी में माँ को क्रोध आया। पाटला देवी ने छोरे को लिया, लहंगा करा ऊंचा, 36 कली का लहंगा ऊंचा करके, और छोरे को सुलाया। कन्हैया का सिर नानी के पांव में,
और पांव नानी की छाती पे, और बेटी तेल लेके और जो घिसा घिसते जाए और बोल रही है इतना गोरा कर दूंगी जब जाएगा पहचान में नहीं आएगा। इतने में कन्हैया घिस घिस के कन्हैया मन में सोच रही थी, नानी ऊपर से नीचे तरह काला, सरसों के तेल से कुछ नहीं होने वाला, के तेल से कुछ नहीं होने वाला। क्या हो? अच्छा सत्य बताना ईमानदारी से, माँ बहू के छोरा छोरी को ज्यादा घिसती है कि बेटी के छोरा छोरी को ज्यादा घिसती है? बिल्कुल सत्य बोलना। माँ अगर घिसती है तो बेटी के छोरा छोरी को ज्यादा घिसती है, बहू के नहीं। क्योंकि बहू के छोरा छोरी को जब जब घिसती है, जैसे घिसने बैठती है, इतनी देर में बहू ही छाती पे खड़ी, मम्मी जरा धीरे, मम्मी जरा धीरे। इतने में मम्मी को गुस्सा आ जाता, हमने तो छोरा छोरी पाले नहीं, ले तू लेगा। और बेचारी सास उठा के बहू को दे दे। और छोरी के छोरे को जब घिसने बैठती है बेटी के बेटे को, तो बेटी को विश्वास रहता है जब मेरी माँ मुझे बड़ा कर सकती है तो मेरे बच्चे को भी बड़ा कर देगी। इसलिए बेटी कभी नहीं बोलती कि वो क्या करती, बेटी का विश्वास बोल। और महाराज ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है, मस्तक पे मलिया गिरी चंदन ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल ऐसा मुकुट सजाया, और महकता रहे ये दरबार सांवरे, तेरा किसने किया। भगवान सजा रही है नानी, और नानी ये कैसी होती है जो बच्चे को फिरा के भी पिना देती है। कन्हैया को छबला पिनाया, ये दरबार सांवरे तेरा किसने किया। भगवान सजा रही है नानी, और नानी ये कैसी होती है जो बच्चे को फिरा के भी पिना देती है। कन्हैया को छबला पिनाया। अब आ रही है कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें माताएं कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिंदूर का दान देती हैं। सौभाग्य वस्तुएं, टीकी, बिंदी, चूड़ी आदि चीजों का सिंदूर। तो सौभाग्य की वस्तु का जो दान होता है उसको हमारे यहाँ सुहागन नारी के लिए महादान कहा गया है। स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है, सिंदूर दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य मेहंदी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्यवती नारी को सौभाग्य की वस्तु दे। सबसे पहला कार्तिक पूर्णिमा पर सिंदूर का दान किसने दिया था? राधा जी के महल में एक सुंदर रत्ना रहती थी, सुंदर, जिसका नाम था रत्ना। बड़ी सुंदर सखी थी महाराज। समझ लेना कि कार्तिक पूर्णिमा पर सुहाग वस्तुओं का दान क्यों है, और सबसे पहले किसने दिया? राधा जी के महल में एक रत्ना आया करती थी, और राधा जी के जो वस्त्र होते थे उनको धोना, साफ करना, और राधा जी की जितनी मंजरियां होती थी, सखियां होती थी, सबका वस्त्र ले जाना, साफ करना, धोना, उनको लेकर आना, फिर उसको घड़ी कर रख कर रत्ना का नित्य नियम। रत्ना बोली आज कार्तिक की पूर्णिमा है, दीपदान के लिए मैं जा रही हूँ, मैं क्या मांगू तुमसे? बस देना हो तो कुछ ऐसा दो जो आज तक आपने किसी को ना दिया। अब राधा चक्कर में पड़ गई, अब किसी को ना दिया हो वो रत्ना को देना। कितने चतुर, अगर देखा जाए ना तो चतुरता इसको ही कहते हैं।
जो तुमने किसी को ना दिया हो वो मुझे दे दो। राधा जी ने कहा मेरे पास में जितनी सामग्री है मैं सबको दे देती हूँ, सोना चांदी हीरा पन्ना रतन आभूषण वस्त्र माणिक मूर्ति महल अटारी जो मांगता है उसको दे देती हूँ। पर तू बड़ी गजब है, कपड़े साफ कर ओ क्या बरो जो जन्मे और मर जाए बरबरू मारा सांवरा तुम्हारा चूड़ा अमर। बस राधा कहती है मैंने एक को नहीं बांटा, बाकी का सब कुछ बांट दिया। सोना दिया, चांदी दी, हीरा दिया, पन्ना दिया, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, रतन दिए, माणिक दिया, मोती दिया, सोना दिया, चांदी दिया, अंबारियां दी, अटारियां दी, गाड़ी बंगला जो मांगा सब दिया। पर तू ऐसी मिली जिसने कहा जो तूने किसी को नहीं दिया वो मुझे दे दे। बस वो एक ही है जिसका मैंने किसी को नहीं, केवल एक है मेरे पास में जो मैं किसी को नहीं देती। और राधा जी ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर रत्ना की मांग में दे दिया। जी रत्ना कार्तिक पूर्णिमा का केवल एक दिन इसका पुराण में लिखा है, जरा अच्छे से पढ़िएगा का कार्तिक खंड, स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाए।